हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं कि जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं ईएमआरएस में, उनकी जो सैलरी है वो कैसे डिस्पर्स की जाएगी, वो कैसे जो कि है जो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी हम कहते हैं कि ये जो कि हर मंथ में सैलरी क्रेडिट की जाएगी, जिसके लिए कि एमओयू भी हुआ है एचडीएफसी के साथ, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी है ये किस प्रकार जो कि है एक ऑथेंटिकेशन का फॉर्म लेगी, किस तरह से जो कि है नेस्ट अथॉरिटीज़ ने स्टेप बाय स्टेप इसे फ्रेम किया है। तो आइए इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो रिलीज सैलरी जो रिलीज होगी न्यूली रिक्रूटेड टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की, उसका जो कि है एक ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जिसके लिए एमओयू हो चुका है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो सैलरी जो भी क्रेडिट की जाएगी वो सब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, लेकिन उन सब के जो कि है एचडीएफसी अकाउंट में ही क्रेडिट की जाएगी, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज देखिए क्या होगा, एक वेब लिंक जो कि है आपको सेंड किया जाएगा, एक वेब लिंक जो कि है पोर्टल आप कह सकते हो क्रिएट किया जाएगा। ये एचआरएमएस के थ्रू होगा, और ये जो एचआरएमएस है ये जो कि है बेसिकली इस एचआरएमएस को ऑपरेट करेगी नेस्ट। इसके थ्रू जो कि है एक वेब लिंक क्रिएट किया जाएगा। उस वेब लिंक पे जो कि है आपको जो भी आपके डिटेल्स है वो जो कि है सारे कैंडिडेट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को अपने डिटेल्स भरने होंगे, और आपको जो कि है उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करना होगा जिससे कि आपने अपना फॉर्म भरा था। आइए मैं एक एक करके आपको पॉइंट भी बता देती हूँ ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ये जो नोटिस है इसमें लिखा हुआ है कि ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ अ वेब लिंक विल बी होस्टेड। जैसा मैंने आपको बताया, एक वेब लिंक क्रिएट होगा ऑन एचआरएमएस पोर्टल फॉर कैप्चरिंग द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैव रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जाम फॉर्म कैन लॉग इन एंड फिल द रेलेवेंट डिटेल्स of the form. Salary will not be processed until the state society reviews the form. देखिए बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि भाई आपको जो की है एक वेब लिंक प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू एचआरएमएस, और इसके बाद जो कि आपको उस पर अपने सारे बेसिक डिटेल्स भरने हैं। आपने जिस मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म भरा था, आप उसी से जो कि अपने बेसिक डिटेल्स भरेंगे। जब उससे आप अपने बेसिक डिटेल्स भर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके भरते के साथ फिर सैलरी आ जाएगी। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद भी जो कि ये पहले जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भी आप कह सकते हो कि ऑथराइज्ड अथॉरिटी है ये आपके स्टेट सोसाइटी की, वो जो की है पहले आपके वो पूरे जो फॉर्म आप भरोगे उस पूरे फाइलिंग ऑफ द फॉर्म को एक बार रिव्यू करेंगे, और उसके बाद ही जो की है अप्रूव होगा आपको वो फॉर्म, जिसमें कि फर्दर जो की है अकाउंट से जो अकाउंट है उसमें जो कि अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो आपको फॉर्म भरना है जो वेब लिंक क्रिएट होगा एचआरएमएस पे, और उसके बाद जो कि अपने नंबर से ही आपको भरना है जिससे आपने फॉर्म भरा था, और उसके बाद जो की है बेसिक डिटेल्स आपके फिल किए हुए जो आपने फिल किया होगा फॉर्म में, वो जो की है ऑथराइज्ड जो पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके पास जाएगा, वो रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे। फर्दर है कि पेरोल प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो क्रिएट किया जाएगा, और ये भी जो कि है एचआरएमएस के थ्रू ही हो रहा है। इसे जो कि है नेस्ट अपने लेवल पे कर रहा है, क्योंकि सैलरी जो डिसबर्स होगी वो तो नेस्ट का काम है, नेस्ट ही डिसबर्स करेगी सैलरी को, और जो अटेंडेंस है रिकॉर्ड करना वो जो कि है स्टेट सोसाइटीज का काम है, जो कि एक मस्ट या फिर मैंडेटरी प्रोसीजर आप कह सकते हो। और सैलरी डिस्पर्स नहीं की जाएगी जब तक जो कि है अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देखिए पेरोल प्रोसेसिंग जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पेरोल प्रोसेसिंग विल बी प्रोसेस्ड थ्रू एचआरएमएस at nest level, and this state society must ensure that the attendance is duly filled by the EMRSs in HRMS payroll software by 25th of every month. तो ये बेसिकली कह रहा है कि आपको जो अटेंडेंस है, स्टेट सोसाइटीज का काम है कि 25th ऑफ एवरी मंथ तक वो जो कि अटेंडेंस का जो हिसाब है वो जो कि बिल्कुल प्रिपेयर रखे, और जो सैलरी है वो डिसबर्स करना नेस्ट का काम है। जो पेरोल है वो भी जो कि नेस्ट अपने लेवल पे प्रिपेयर करेगा, और अगर अटेंडेंस नहीं होता है, विदाउट अटेंडेंस रिकॉर्ड, सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया, for the initial period of few months till the time state societies make schools the payroll processing
will be done at nest level and on basic and on only basic and DA will be released. तो बेसिकली ये कह रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में आपको HRMS के थ्रू जो की है लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, उस लिंक पे जो की है आपने अपने मोबाइल नंबर से जिससे आपने फॉर्म भरा है आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरने हैं, जिसको कि रिव्यू करेंगे स्टेट सोसाइटी के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं वो। जब वो रिव्यू हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा तब आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पेरोल प्रोसेसिंग का। पेरोल प्रोसेसिंग जो की है काम है नेस्ट के थ्रू, ये नेस्ट करवाएगी, HRMS के थ्रू ही होगा। और पेरोल प्रोसेसिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, लेकिन ये अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का काम जो की है स्टेट सोसाइटीज करेगी और बिना अटेंडेंस रिकॉर्ड के जो की सैलरी डिसबर्स नहीं की जाएगी, जो कि 25th ऑफ एवरी मंथ तक जो की प्रिपेयर हो जाएगी। अभी इनिशियल फ्यू मंथ्स में ये जो पेरोल प्रोसेसिंग है इसका पूरा कार्यभार जो की है नेस्ट स्वयं अपने ऊपर ले रहा है और सिर्फ बेसिक एंड DA जो है दैट विल बी रिलीज्ड। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ HRMS, मतलब जब स्ट्रीमलाइन हो गया सब कुछ जो की है स्ट्रक्चराइज फॉर्म में HRMS में फीड हो गया, तो पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट स्कूल लेवल। उसके बाद जो की है पेरोल प्रोसेसिंग, जब ये HRMS का काम पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से हो जाएगा तब जो की है ये पेरोल प्रोसेसिंग जो की है वो स्कूल लेवल पे होगा एंड सैलरी जो की है नेस्ट रिलीज करेगी। इसके साथ साथ जो की है एरियर्स शैल बी पेड आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेरोल एट स्कूल लेवल। तो ये जो एरियर्स पे करने की बात है ना वो भी होगा, लेकिन पहले जो की है आपका जो पेरोल है, पेरोल प्रिपेयर हो जाएगा, पेरोल प्रिपेयर होके स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फीड हो गया आपका सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ क्लियरली, उसके बाद जो कि आपको एरियर्स भी पे किए जाएंगे। एंड रिलीज ऑफ सैलरी, फाइनली जो फोर्थ स्टेप है वो कहता है रिलीज ऑफ सैलरी, सैलरी विल बी रिलीज बाय नेस्ट ऑन द बेसिक पेरोल प्रोसेस। तो जो बेसिक पेरोल प्रिपेयर होगा उसी के बेसिस पे नेस्ट जो कि है हर महीने आपको सैलरी देगा, जो कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख, जिस महीने में भी जो लास्ट डेट होगा उसके हिसाब से क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। एंड ये क्रेडिट होगा सिर्फ HDFC बैंक में, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो आपके HDFC अकाउंट्स बन रहे हैं सिर्फ ये उसमें क्रेडिट होगा। It is also clarified that the salary of newly recruited staff joined in the month of June will be released in July along with the areas of June। तो मतलब कि जिन्होंने जून में ज्वाइन कर लिया है उनका जो एरियाज बन रहा है उनका जो पेमेंट होगा प्लस जो एरियाज है वो जो कि जुलाई मंथ में पे कर दिए जाएंगे। हाँ, जिन्होंने जून में ज्वाइन किया है उनका जो कि सैलरी रिलीज होगा जुलाई में, और साथ साथ जो कि है आपके एरियाज भी रिलीज किए जाएंगे। एंड इसके साथ साथ जो की है लिस्ट ऑफ HDFC ऑफिशियल्स जो की है हैज ऑलरेडी बिन शेयर्ड विद द स्टेट सोसाइटीज। तो जो स्टेट सोसाइटीज है उनके पास जो की है जो HDFC ऑफिशियल्स की लिस्ट होनी चाहिए, जैसे आपको कोई क्वेरी करना है, कोई क्वेरी पूछना है, कोई क्वेरी आपको क्लियर आउट करना है, ये सब जो की आपको सब कुछ जो की है सेट ऑलरेडी कर दिया गया है। तो अब जो कि सारे इंफॉर्मेशन HDFC वालों की भी जो की है स्टेट सोसाइटीज, रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज के पास है, इसलिए ये फर्दर जो की कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आपकी सैलरी जो की है हर महीने के अंत में आपके जो HDFC अकाउंट है उसमें पे कर दी जाएगी। एंड इसके साथ साथ जो की है आप कह सकते हो कि भाई आपका जो एक सिक्योर तरीका है, जब आप पेरोल आपका सेट हो जाएगा, बन जाएगा, सारे डेटा आपके फीड हो जाएंगे, उसके बाद जो कि बहुत आराम से हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चाहे फिर वो HRMS बनने का हो जिसमें कि पोर्टल में आप बेसिक डिटेल्स फीड करोगे, या फिर जो कि पेरोल प्रोसेसिंग का हो जो कि स्टार्टिंग में नेस्ट कर रही है बट लेटर ऑन जो की है उसे जो स्टेट सोसाइटीज है वो ले लेंगे, और कैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है 25th ऑफ एवरी मंथ तक, और कैसे उसके बेसिस पे ही सैलरी डिसबर्स की जाएगी, हर महीने के आखिरी तारीख को सैलरी आएगी एंड सैलरी आपके HDFC अकाउंट में ही आएगी। ये सब जो की है मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। अगर फर्दर कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से या कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।